हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग सेक्टर जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेकर आ सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आ सकता है। दैट इज़ ड्रोन सेक्टर। तो ये ड्रोन सेक्टर जो है फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इन इंडिया। कैसे फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेक्टर ग्रोथ के मोड में होता है तो वो कैसे होता है? यस फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की सपोर्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो उस सेक्टर के फेवर में होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में जो वो सेक्टर है वो ग्रो कर सकता है। और जो ये सेक्टर है फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्शन है कि वो आने वाले टाइम में 15,000 करोड़ तक का टर्नओवर जो है वहाँ तक जा सकता है इस सेक्टर में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है। अब इसके कोर ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं फ्रेंड्स? क्यों ये सेक्टर इतना फास्ट ग्रो कर सकता है? यस फ्रेंड्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना वो फेवरेबल है इस सेक्टर के लिए। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया हो जहाँ पर जो 38,500 से ज़्यादा के जो रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं और नियरली 40,000 सर्टिफाइड पायलट्स हैं इस सेगमेंट में, और 100 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो गवर्नमेंट है, इस जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो फेवरेबल है इस सेक्टर को लेकर। तो जिस सेक्टर पर गवर्नमेंट का ध्यान होता है, जिस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होती है ना, तो वो आने वाले टाइम में सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर में जो ड्रोन्स का यूसेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो यूजुअली अटैक्स के लिए भी यूज़ होते हैं और जो है सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ होते हैं। जो हमने देखा ही है इस बार जो वॉर चल रही थी ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच में, तो ईरान सबसे ज़्यादा जो अटैक्स कर रहा था वो ड्रोन्स को लेकर ही कर रहा था। वो दिन में बहुत सारे ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते थे और अटैक करते थे। तो ड्रोन जो है एक बहुत, आप बोल सकते हो एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन चुका है डिफेंस सेगमेंट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक एंड क्लीन टेक्नोलॉजी में भी जो ड्रोन का यूसेज है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, जो 55% तक जा सकता है आने वाले 3 सालों में। तो ड्रोन का जो यूसेज है वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा इन दो सेगमेंट्स में कि आने वाले टाइम में ड्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ ही हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब पोटेंशियल यूज़ एरियाज़ देखते हैं कि ड्रोन की जो बेसिक यूसेज है वो कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ड्रोन की यूसेज होती है वो होती है जैसे कि मॉनिटर करना क्रॉप की हेल्थ को, ऑटोनमसली स्प्रे करना जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसमें फार्मर की सेफ्टी भी रहती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का बहुत ही बड़ा यूसेज है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो कैप्चर करते हैं सारा जो प्रोजेक्ट को है, मैपिंग करते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो ड्रोन का यूज़ करते हैं, जिसमें जो ह्यूमन की लाइफ है वो रिस्क में नहीं होती। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी जो सेगमेंट है उसमें भी ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा यूसेज है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करना है तो ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा यूसेज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सर्वेइंग एंड माइनिंग में यूज़ होता है ड्रोन्स की यूसेज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इन्वेंट्री को ट्रैक करना और वॉल्यूम्स मैपिंग करना, जैसे कि रूट्स को देखना, जहाँ पर डेंजरस माइनिंग इन्वायरमेंट है या रूट्स हैं या एरियाज़ हैं, वहाँ पर ड्रोन का बहुत ही अच्छा यूसेज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो एमरजेंसी केसेस होते हैं जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी देखनी होती है, जैसे कि अगर कोई डैमेज या डिज़ास्टर एरिया है, वहाँ तक मेडिकल सप्लाई देनी है या फूड सप्लाई देनी है, तो वहाँ पर भी ड्रोन का एक बहुत ही अच्छा यूसेज होता है। तो ड्रोन्स के आने वाले टाइम में भी यूज़ बढ़ सकता है। तो इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ड्रोन के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है मार्केट में, जिसको आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने मतलब नॉलेज के बेसिस पे, जो भी आपने स्टडी किया उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल जिसको बोलते हैं। ये लिस्टेड है मार्केट में, आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आप इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ है डिफेंस सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट इनको बहुत बड़े ऑर्डर्स भी देती है और अकेले ड्रोन्स में ही काम नहीं करती। ये बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती हैं। तो जो
डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोलर इंडस्ट्रीज़। ये वैसे तो एक्सप्लोजिव बनाती है, ठीक है, जो माइनिंग में यूज़ होते हैं एक्सप्लोजिव्स, लेकिन ये डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेटा पैटर्न्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एमटार टेक्नोलॉजीज़। एमटार टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस में ही काम नहीं करती, ये एआई में भी काम करती है, डेटा सेंटर में भी काम करती है। इनकी बहुत सारी जो एक्विजिशंस हैं, टाइप्स हैं फॉरेन जो है ग्लोबल फर्म्स के साथ भी हैं, तो एमटार टेक्नोलॉजीज़ को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। जेन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। जब ये मार्केट कैप इसका बहुत ही कम था, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी, तब से हम इसको पढ़ते ही आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप जेन टेक्नोलॉजीज़ को भी पढ़ सकते हो। अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स, ये जो एक्सक्लूसिवली ड्रोन्स में ही काम करती है, और लास्ट काफ़ी जो है हम बोल सकते हैं क्वार्टर से इनके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक आ रहे थे, लेकिन एक जो रिसेंटली क्वार्टर निकला है उसमें इनके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे और कंपनी में एक शार्प अपवर्ड मूव आया था। तो आप चाहो तो जो एक्सक्लूसिव ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, अगर आप उसको स्टडी करना चाहो तो ये आइडिया फोर्ज है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़, तो ये भी इस सेगमेंट में काम करती है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस। ये बहुत ही छोटी कंपनी है फ्रेंड्स, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो अगर आप इसको स्टडी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी को अगर ऑर्डर्स भी जैसे मिलते हैं तो ये एकदम तेज़ी से भागती है, लेकिन अगर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते तो एकदम से क्रैश भी हो जाती है। तो छोटी कंपनीज़ में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स DCM श्रीराम। अगर आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हो। ये जो कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स प्योरली ड्रोन्स में ही नहीं काम करती, ये और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती हैं, लेकिन अगर आप ड्रोन सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़। ये भी जो कंपनी है ड्रोन सेगमेंट में फोकस करती है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। लार्सन एंड टुब्रो फ्रेंड्स, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये तो हर सेगमेंट में ये एक कंप्लीट इंडस्ट्री है जिसको आप बोल सकते हो। तो ये भी डिफेंस सेक्टर में एक्टिवली जो एग्रेसिवली काम करते हैं, बहुत बड़े ऑर्डर्स भी इनको गवर्नमेंट से मिलते हैं, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। लास्ट है फ्रेंड्स इन्फोएज। इन्फोएज वैसे आपने सुना ही होगा कि ये एक टेक्नोलॉजी इंटरनेट वाली कंपनी है, लेकिन इनका जो ड्रोन के साथ जो कनेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे? जो बहुत सारे ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं, उस स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो आइडिया इन्फोएज को भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप ड्रोन सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।